हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु यीशु की हजूरी में। आज की सुबह की प्रार्थना में आज आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। आज आप कर्ज से आज़ाद होने जा रहे हैं। आज जितने लोग कंफ्यूज है, जितने लोग परेशान है, दुखी है, बीमारी में है, आज परमेश्वर का आत्मा को जिलाने जा रहा है। पवित्र आत्मा को पूरी तरह से आजाद करने जा रहा है, उस बंधनों से और छुटकारा देने जा रहा है। इसलिए आज की सुबह की प्रार्थना में हर एक जन तैयार हो जाए, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा सुनते ही, रिसीव करते ही परमेश्वर आपको छुएगा और आप चंगे हो जाएंगे और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए, क्योंकि आज के प्रार्थना के द्वारा जितने लोग आज के प्रार्थना को सुनेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा उन्हें छुएगा, आपके बंधन टूटेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़े आपके लाइफ में भलाइयों को करने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर की ग्लोरी उतरने वाली है। इसलिए तैयार हो जाए। आज की सुबह की प्रार्थना को सुनते ही आप सचमुच में चमत्कार को देखेंगे। आप सचमुच में परमेश्वर की ज़िंदगी को बदल देगा। आज एक बड़ी गवाही आने वाली। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान चढ़ा है। आज कोई भी मिस न करे आज की प्रार्थना को, क्योंकि आज की प्रार्थना जो सुबह की प्रार्थना आपके लिए खास होने जा रही है, और आज इस खास प्रार्थना को कोई मिस न करे, क्योंकि आज की प्रार्थना में एक बड़े चमत्कार को परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। बड़ी गवाही आपके लाइफ में उतरने जा रही है। इसलिए जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर के महिमा को देखेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, और क्या का एक वर्ड दिया, कि जो विश्वास करेगा वह परमेश्वर की ग्लोरी को, उसकी महिमा को, अद्भुत कामों को और बड़ी गवाहियों को उतरते हुए देखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कितने लोग तैयार हैं उस महिमा को देखने के लिए, उस ग्लोरी को लेने के लिए और देखने के लिए? यदि आप तैयार है तो बोलो आमीन। यदि आप तैयार है तो बोलो परमेश्वर जी मैं तैयार हूँ। और एक बड़ी गवाही आपकी जिंदगी में उतरने वाली है। हालेलुया। सब कुछ बदल जाएगा। आपके लाइफ में कुछ भी सेम नहीं रहेगा। फिर से वो श्राप नहीं रहेंगे, फिर से वो दंड नहीं रहेगा, फिर से वो गलत चीज़ें इनमें नहीं रहेंगे, और सब कुछ आप अपनी आँखों से बदलते हुए देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग विश्वास करते हैं? तो क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? कि आप चाहते कि परमेश्वर की ज़िंदगी में काम करे, और वो करना चाहता है आज आपके लाइफ में? आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु जी तेरा धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए, हर एक जिंदगी के लिए। प्रभु जी आज हर एक जनों को शिव और ब्लेस कर। आइए आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय और उसका 39 वचन को पढ़ेंगे, 39 वचन को पढ़ेंगे। और कहा, पत्थर हटाओ। और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। बोले आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है आप जानते हैं? और वो जो लाजर था, जो परमेश्वर लाजर से बहुत ही ज्यादा प्रेम रखता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और उसकी बहन सोच रही थी 4 दिन का मरा हुआ वो जो लाजर है वो कैसे जिंदा हो सकता है? अब तो बदबू आ रही। वो कहती है अब तो दुर्गंध आ रही। तो परमेश्वर ने एक वर्ड दिया और कमांड, और क्या कहा कि क्या कहा? यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। क्या कहा? उस पत्थर को हटा दो। हालेलुया। और उसने कहा कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे तो 4 दिन हो चुके हैं। उसका कहने का मतलब ये था कि अब तो शरीर भी खत्म हो गया है, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो सांसें भी चले गई, अब तो आत्मा भी। उसको लगा कि 1 दिन का होता तो कुछ हो सकता था, लेकिन इतने दिन, 4 दिन, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें से बदबू आ गई, मतलब इसका मतलब है आंखें सड़ गई है, शरीर सड़ गया है, हार्ट अब काम नहीं कर रहा है, पैर गल गए हैं, सब कुछ गल गया, सब कुछ खत्म हो गया है, और सब कुछ, बाल भी नहीं रहे। अब 4 दिन का पड़ा हुआ, ऐसा तो हो ही सकता है। अब देखो, जब कोई लाश होती है तो उसमें कीड़े चलने शुरू हो जाते हैं, चींटी लगनी शुरू हो जाती है, दीमक लगना शुरू हो जाता है, कीड़े कीड़े सारे सब कुछ उसको जकड़ना शुरू हो जाते हैं लाश को।
जब आपके घर में कोई मक्खी या कुछ गिर जाती, कोई कीड़ा मर जाता है तो कितनी सारी चींटियां आ जाती। तो सोचो वो तो लाश हो चुका था, अब तो उसमें से बदबू आने लगी थी। तो जहाँ बदबू आती वहाँ कीड़े मकोड़े तो आएंगे ही आएंगे, उसे तो खाएंगे ही खाएंगे, उसको तो कुत्तर डालेंगे और उसका कुछ भी नहीं बचेगा, हाँ या ना। लेकिन देखो तभी परमेश्वर की महिमा पैदा हुई है, जब परमेश्वर ने कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। तब क्या हुआ, तब आखिर ये वर्ड क्यों लिखा है कि जब विश्वास करेगी तो महिमा देखेगी। फिर ये वर्ड क्यों लिखा है कि अब पत्थर को हटाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तब उन्होंने उस पत्थर को क्या कर दिया, हटा दिया। यीशु मसीह के कमांड को उन्होंने सुना, आज्ञा को माना और पत्थर को हटा दिया। आमीन। आज यही तो बात है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। आज आपको भी उस पत्थर को हटाना पड़ेगा जो आपके दिलों में पत्थर है, जो आपका मन परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए रोकता है, जो संगति करने के लिए रोकता है, जो प्रार्थना करने के लिए रोकता है, जो परमेश्वर की हजूरी में बैठने के लिए रोकता है। और ये क्या है, ये पत्थर है। इसलिए वचन कहते हैं, यहेजकेल की किताब में लिखा है और वहां पर लिखा है कि मैं क्या करूंगा, तेरे पत्थर को हटा के मांस का हृदय देकर मैं बदल दूंगा। देखो प्रभु ने क्यों कहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके उस पत्थर के हृदय को क्या करना चाहता है, उसको पूरी तरह से हटाकर पूरी मांस के हृदय में बदलना चाहता है। मांस कमजोर और टच करने में मुलायम होता है। तो आपका पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है, अरे बोलते नहीं इसके अक्कल में पत्थर पड़ गया है, निर्बुद्धि हो गया है, कुछ आता जाता नहीं है, बड़बड़ करी जाता है, पता नहीं क्या बोल दिया इसने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसकी बुद्धि में अक्कल में पत्थर पड़ गया कहते हैं। उसी प्रकार से आपके हृदय में, आपके दिल में क्या पड़ गया है, पत्थर पड़ गया है, जो कि विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर की महिमा नहीं उतर रही है। आखिर तो फिर लाजर के ऊपर प्रभु की महिमा कैसे उतर गई, परमेश्वर ने उसे वर्ड दी, विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी, पर पत्थर को तो हटाना पड़ेगा। यस हालेलुया। आज आपको भी अपने हृदय से, अपनी आंखों से हर एक पत्थर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पत्थर क्या कर रही है, रोड़ा का काम कर रही है। वो पत्थर क्या कर रही है, बड़ी रुकावटें का काम कर रही है आपके लाइफ में। इसलिए आज आप एक विश्वासी हो सकते हैं, आप 5 साल के, 4 साल के, 3 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 40 साल के, लेकिन फिर भी वो पत्थर आपके अंदर है, क्योंकि विश्वास नहीं कर पा रहे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आर्ग्यूमेंट की आत्मा के अंदर काम कर रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ये भी चंगा हो सकता है, क्या ये भी चमत्कार हो सकता है, क्या इस तरह से भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी बातों को फैलाया जा रहा, बोला जा रहा अलग अलग तरीके से, लेकिन आज इतना बड़ा पत्थर आपके हृदय, आपकी आंखों में आ गया है और आपके कानों में पड़ गया है कि आपका हृदय परमेश्वर के मिरेकल पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं है, वो लेना ही नहीं चाहता है, क्योंकि पत्थर पड़ गया है। तभी तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे, तभी तो संगति नहीं कर पा रहे, तभी तो चर्च नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये शैतान की प्लानिंग आपको रोकने की बहुत बड़ी प्लानिंग है। वो आपको पूरी तरह से जकड़ना चाहता है, पूरी तरह से रोकना चाहता है कि आपको कहीं क्या ना हो जाए, परमेश्वर के पीछे ना आ जाए, चर्च ना आ जाए, संगति ना करने लगे, प्रार्थना ना सुनने लगे, ग्रहण करने ना लग जाए, तो वो पत्थर हटते जाएगा और ये परमेश्वर के क्या हो जाएंगे, परमानेंट क्या हो जाएंगे, बेटा और बेटी, प्रिय बेटा और बेटी बन जाएंगे। फिर परमेश्वर क्या करेगा, अपनी ग्लोरी को उन पर प्रकट कर देगा। तो यही शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर अपनी ग्लोरी को आपके ऊपर, अपनी महिमा को आपकी जिंदगी में प्रकट करे, आपके मरे हुए शरीर में। जब वो परमेश्वर की ग्लोरी उतरेगी तो वो जिंदा हो जाएगी, वो ऑर्गन्स जिंदा हो जाएंगे, सब कुछ जिंदा हो जाएगा। जो चल नहीं पाते चलने लगेंगे, आपका घुटना जो आज जवाब दे दिया नहीं चल पा रहा, वो घुटना चलना शुरू हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु रिन्यू कर देगा, परमेश्वर अनुग्रह से भर देगा। आपके कान में जो सुनाई नहीं देता है, जैसे ही आप पत्थर को हटाते हैं, जो आपका पत्थर जो आपके आत्मा में पड़ गया है, जो आपको सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, विश्वास नहीं करना चाहते, और इसलिए जैसे वो पत्थर हट जाएगा, देखो आपके लाइफ पे बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। आमीन हालेलुया। इसलिए वो पत्थर को प्रभु ने कहा हटा दो, परवाह न करो, बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वो तो मुझे उसने ये कह दिया, तो मुझे उसने वो कह दिया, हाँ मैं कैसे जाऊंगा, हाँ मैं कैसे विश्वास करूं, रिश्तेदार तो ये कहते यीशु मसीह को मानने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परवाह न करो, लेकिन पत्थर को हटा दो, परमेश्वर पर विश्वास करो और परमेश्वर क्या करेगा, सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो आज कितने लोग तैयार हैं उस पत्थर को हटाने के लिए, अविश्वास रूपी पत्थर को हटाने के लिए, जो परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए रोक रहा है। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा, हाँ या ना, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज मुझे कमेंट्स करके बताएं, मुझे बताएं कि कितने लोगों को आज का वचन समझ में। क्या आप अपने हृदय से पत्थर हटाएंगे, या अपने आंखों से इस पर्दे को, पत्थर जो अविश्वास का है उसको हटाएंगे, तभी आप प्रभु की ग्लोरी को देख पाएंगे, हाँ या ना? बोलो परमेश्वर
मैं मेरे उस हृदय में जो पत्थर पड़ा है, मेरे अक्कल पे पत्थर पड़ा है, मेरे आंखों में पत्थर पड़ा है, मेरे कान में पत्थर पड़ा है, बोलो हट जा, बोलो हट जा, बोलो बी रिमूव्ड। सभी जन बोलो बी रिमूव्ड, कमेंट्स करे, बोलो बी रिमूव्ड, बोलो हट जा यहाँ से, बोलो हट जा। जो आप बोलेंगे वो हो रहा है, और जो लिख रहे वो पक्का हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कमेंट्स कर रहे वो पक्का हो रहा है, क्योंकि आप लिख कर प्रूफ दे रहे हो। बोलो हट जा पहाड़, बोलो हट जा दुष्ट आत्मा, बोलो हट जा दीवारें, बोलो हट जा विश्वास की आत्मा, बोलो हट जा मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से, मेरे लाइफ से, अपने हर एक चीजों से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जनों को जिसके जीवन में पत्थर पड़ गया है, और परमेश्वर कह रहा है पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ, पत्थर हटा दो, पत्थर हटा दो। प्रभु कह रहा है, खटखटा रहा है, और वो खटखटाते कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता हूँ, और आकर तुम्हें, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है कि सब कुछ बदल देना चाहता हूँ। और परमेश्वर खटखटा आपके दरवाजे के पास, आपके घर में आ चुका है, लेकिन अब दरवाजा नहीं खोलना चाहते। आपके हृदय में आ चुका है, लेकिन आज आप खोलना नहीं चाहते। वो वचन आपके फोन तक पहुंच गया है, वो प्रार्थना, सुवचन की प्रार्थना पहुंच गई है। आज तो चुका तो है, लेकिन आज आप उसे लेना नहीं चाहते हैं, आज आप ग्रहण करना नहीं चाहते। और यही तो एक बहुत बड़ा क्या है, पत्थर है। क्योंकि पहले इस पत्थर को आपने हटा दिया था तो ब्लेसिंग आ गई थी, लेकिन अब फिर से पत्थर आ गया, अब फिर से आपको हटाना पड़ेगा। अब फिर से न शक्ति से, न ताकत से, न जोर से, न बल से, बोलो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, बोलो ये पत्थर हट रहा है, बोलो ये पत्थर जा रहा है, बोलो वो ये पत्थर ये हमेशा के लिए जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आज ये पत्थर को हटा देते हैं, ये पत्थर को रिमूव करते यीशु के सामर्थ्य नाम की जिंदगी से। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज वो पत्थर हट जाए, आपके दिलों से हट जाए, आपके आंखों से हट जाए, आपके कानों से हट जाए। क्योंकि यही जो शैतान है बांध कर रख देता है। कहा शैतान क्या करता है, आपकी आंखों को बांध कर रख रहा है, आपके कानों को बांध कर रख रहा है, आपके मुंह को बांध कर रख रहा है, आपके पैर को बांध कर रख रहा है, ताकि आप उद्धार ना पा जाए, ताकि परमेश्वर के जन न हो जाए, ताकि वचन सुनते सुनते, सुबह की प्रार्थना सुनते सुनते, शाम की प्रार्थना सुनते सुनते, हर एक मीटिंग की प्रार्थना को अटेंड करते 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 कहीं वो पत्थर आपके अंदर से, आपके दिमाग से न हट जाए, और अब उद्धार पा जाए, और अब पक्के परमेश्वर के प्रिय जन बन जाए, और तब परमेश्वर की महिमा पर उतर जाएगी। इसलिए वो शैतान बड़े पत्थर को रखता है और सजाता है कि ऐसे ऐसे पत्थर, ऐसे ऐसे पत्थर, और अलग अलग पत्थर आपके जीवन में काम कर रहा है, अलग अलग तरीके के, और जिसकी वजह से आज आप सुनना नहीं चाहते, आज विश्वास नहीं करना चाहते, आज आप इतने सारे गलत बातों को बोल रहे हो। कई तो ऐसे विश्वासी, इनके अक्कल पे पत्थर पड़ गया है, उनके मनों में पत्थर पड़ गया है, उनके जीवन में पत्थर पड़ गया है, कि हर बात उनके मुंह से तोड़ने वाली बात निकल रही है, न कि जोड़ने वाली बातें निकल रही है। हर वर्ड उनके मुंह से क्या निकल रही है, हर एक गलत बातें निकल रही है। पत्थर पड़ गया आपके अंदर में, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप भटक जाए, आप परमेश्वर से दूर हो जाए, कि उसकी ग्लोरी आपके ऊपर ना चमके। इसलिए आप गलत बातों को बोल रहे हो, इसलिए फंस गए हो, इसलिए कुछ गलत काम कर रहे हो, कुछ गलत आपके साथ हो रहा है। इसलिए गलत को ना करो, प्लीज ना करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी तरह से आजाद करना चाहता है उसकी ग्लोरी से। ये सोच लो एक परीक्षा आपके लाइफ में, अब आप क्या करोगे। बोलो मैं इस पत्थर को हटा दूंगा। बोलो ये पत्थर जो पड़ गई मेरे जीवन में, मेरे हार्ट में, मेरे अंदर में, मेरे दिमाग में, जो मेरे दिलो दिमाग को क्या कर रहा है, घबराहट डाल रहा है, मेरे दिलो दिमाग में बोलो गलत बातों को ला रहा है, बोलो मैं इस पत्थर को हटा देता हूँ यीशु के नाम में। बोलो पत्थर को हटा देते यीशु के नाम में। बोलो होली गोस्ट फायर और जाए, ताकि अब आप परमेश्वर के हो जाए, और कभी भी शैतान की बातों को ना माने यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई बार पता नहीं चलता है कि आप ऐसी बातें कर जाती है, ऐसे काम कर जाते हैं, और आपको लगता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ, लेकिन वो रिजल्ट क्या होता है उसका, बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही गलत, बहुत ही निगेटिव होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए आज आपको बदलने की जरूरत है। उस पहाड़ों को बोलो हट जा, उस पत्थर को बोलो हट जा, उस चीजों को बोलो हट जा, मेरे अंदर से, मेरे जीवन से, मेरे लाइफ से। बोलो ए पत्थर हट जा, और तब परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतरेगी। और तभी परमेश्वर ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज आपने यीशु पर विश्वास तो कर ही लिया है, उसके वचनों पर विश्वास करो, उसके कामों पर विश्वास करो।
धीरज धरो, बाट जो, और वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मेरा विश्वास है आज के सुबह समय में जितने लोग परमेश्वर के निकट आए हैं और आपके बंधन टूट चुके हैं और आप आजाद हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए मैं सबके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगी। अपने अपने शरीर को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, क्योंकि अब हम संसार के नहीं, बोलो मैं तो परमेश्वर का हूँ, बोलो मैं तो प्रभु यीशु मसीह का हूँ। क्या आप बीमार हैं? क्या चंगाई नहीं मिल रही है? क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं अभी भी? क्या अभी भी आपको दवाई खाना पड़ रहा है? क्या डब्बा डब्बा दवाई आपके घर पे है? क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है? क्या वो शुगर ठीक नहीं हो रहा है? क्या आपके हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है? क्या आपके पैर में सूजन हो जाता है? क्या आपका घुटना जवाब दे चुका है और अब बिल्कुल चल नहीं पाते, डॉक्टर ने कह दिया है? हालेलुया। क्या आपकी आंखें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं? हालेलुया। क्या आपके शोल्डर में दर्द रहता है? क्या आपके कमर में प्रॉब्लम्स रहती है? क्या आप अच्छी तरह से उठ बैठ नहीं पाते हैं? क्या आप ठीक से लेट नहीं पाते हैं? क्या आप रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं और जब लेटते तो उठ नहीं पाते और उठते तो बैठ नहीं पाते? क्या ये सारी चीज़ आपके लाइफ में चल रही है? क्या बहुत ही ज़्यादा टेंशन में जी रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे फ्यूचर का क्या होगा? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कई ऐसे यूथ और कैसे लड़के लड़कियां हैं जो सोच रहे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं पढ़ाई लिखाई तो कर तो ली हो, लेकिन कोई मेरा लाइफ में बेस्ट नहीं हो रहा है, कोई बेस्ट जॉब नहीं मिल रही है। आज भी आप धक्के खा रहे हैं, आज आप गिर जा रहे हैं और करते करते आप नशे में चले गए हैं, आप लिविंग रिलेशनशिप में चले गए हैं, आप बहुत ही गलत रास्तों में चले गए, बहुत ही गंदे काम करना शुरू कर दिए। लेकिन परमेश्वर कहता है पत्थर हटा दो और मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। और कैसे हटेगा? यीशु मसीह आकर कहता है कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु कहता है, यीशु मसीह आज आपसे कहता है कि मैं तुझे नया कर दूंगा अपने लहू से धोकर। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे बदल दूंगा। यीशु मसीह कहता है मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। यीशु मसीह कहता है कि तेरे लाइफ को पूरी तरह से मैं शाइन कर दूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं चमकने के लिए? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की महिमा ग्लोरी को देखने के लिए? हालेलुया। तो तैयार हो जाए। बोले है पत्थर, और उस पत्थर को हटाओ अपने जीवन से, अपने लाइफ से, अपनी जिंदगी से। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू ले, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक दर्द इसी वक्त होली को फायर रखो अपने हाथों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। देखो प्रभु शूर आपको आज की प्रार्थना खास हो रही है आपके लिए, कोई भी मिस ना करे और हर एक लोगों को शेयर करे ताकि वो भी बचाया जाए, छुड़ाया जाए, बंधन टूटे। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम प्रार्थना कर, जितने लोग अपने शरीर पर जिन जगहों पे स्थान पर हाथ रखें, पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक बीमारी वाला शरीर से आजाद हो जाए, आपका शरीर रिन्यू हो जाए, आपका हैंड में जो दर्द है छोड़कर जाए, आपके पेट की दर्द, पेट की प्रॉब्लम, रसौली इसी वक्त पथरी, होली गोस्ट फायर, और गांठ और गठिया के स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, जकड़न से भरे हुए शरीर जो जकड़ लेती है, होली गोस्ट जो उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, जिनके घुटने ने जवाब दे दिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। होली गोस्ट फायर, गर्दन के दर्द, हड्डी के रोग, अर्थराइटिस के रोग यीशु के नाम में जाए। हालेलुया। कानों की जिनके दर्द में रहते, जिनके कानों में दर्द रहता है, जिनकी आंखों से आंसू निकलता है और जिनकी नस दब चुकी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा खुल जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो, चंगे हो जाए, पीठ की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सांस जो ले नहीं पाते अच्छी तरह से चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा जाए, स्वर्गदूत जाए 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 और बड़ी गवाही की घोषणा करती है यीशु के नाम में। हर एक दर्द जाए, हर एक इलाज बीमारी जो दवाई खा खा के थक गए, कुछ असर नहीं हो रहा, यीशु के नाम में जाए। खाली आंखों की प्रॉब्लम जाए, सांसों की प्रॉब्लम जाए, नए जीवन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। प्रभु दया कर, जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन की रोग है, होली गोस्ट फायर फायर, जिनको दौरा पड़ता है और समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, होली गोस्ट फायर, जिनको शैतान तंग कर रहा है, शैतान बहुत ज्यादा इनको बीमार करता है, यीशु के नाम में छूट कर जाए। पवित्र आत्मा छू और आजाद कर, मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। प्रभु यीशु अपा छू ले, प्रभु यीशु अपा छू ले। हालेलुया। कई लोग आज दर्दों में, प्रॉब्लम में, समस्या में, झगड़े यीशु के नाम में जाए। कई लोग जूझ रहे परिवार की प्रॉब्लम से, परिवार की समस्या, और उनको समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परिवार की प्रॉब्लम छोड़कर जाए 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 और मैं हस्बैंड और वाइफ की लाइफ को एक कर देती यीशु के नाम में, एक जोड़ देती यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रॉब्लम जाए, छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जाए जाए, हर एक बंधन टूट जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। यीशु जी दया करो, यीशु जी दया करो, यीशु जी दया। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। जितने बच्चे बीमार उनके पर हाथ रखो अपने बच्चे के ऊपर, इसी वक्त रिसीव करो मसा को अपने बच्चे के लिए ताकि वो चंगाई को ले सके। यदि अब प्रॉब्लम है, यदि बच्चे, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे में दर्द है, प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी बुखार लूज मोशन हो रहा है और हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर घर में बैठे हुए स्कूल नहीं जा पा रहे इन्फेक्शन की वजह से, कुछ और दर्द की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से,
उनको वोमिटिंग आ रही है और कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी चीजें, होली गोस्ट फायर फायर फायर, हर एक बच्चे चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जो इस वक्त जो बीमार है, दर्दों में कमजोर हैं, बीमारी में बेड पे हैं और उठ बैठ नहीं पा रहे, यीशु मसीह के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, पवित्र आत्मा शो और आजाद हो जाए इसी वक्त, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, हर प्रकार की रोग से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। और देखो प्रभु आपको छू रहा, आप चंगे हो रहे हैं। अपनी गवाही को देना नहीं भूलना, क्योंकि प्रभु आपको छू रहा है, हर तक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। प्रभु जी छू ले, हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, कैंसर के रोग से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शू और बदल दे हर तरह के रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। जिनका बच्चा नहीं हो पा रहा, कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी, पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा मैं घोषणा करती बेबी कंसीव के यीशु के समर्थी नाम में प्रभु अपने ब्लेस करती है। धन्यवाद करती जिनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के समर्थी नाम में चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो, छूले हर एक लोगों को जो प्रेयर रिक्वेस्ट इस समय भेज रहे, अपनी प्रार्थना को भेज रहे, पवित्र आत्मा शो इनकी प्रार्थना सुना, उत्तर दे और आजाद हो जाए के समर्थी नाम में। होली गोस्ट फायर, आज जितने ऑनलाइन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, क्योंकि आज की खास प्रार्थना ग्लोरी में बढ़ने का है यीशु के नाम में। जिन लोग कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, हर एक के कमेंट्स को प्रभु जी शू ले यीशु के समर्थी नाम में, और इसी वक्त आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, परमेश्वर बंधन टूट जाए, रास्ते को खोल दे यीशु के समय, बदवाई से आजाद हो जाए और छुटकारे की घोषणा करते यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, प्रभु यीशु अप्पा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दया कर शू ले परमेश्वर, ला इला बीमारी से आजाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो एक्सीडेंट का केस है, हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद चंगे हो जाए, बड़े डिस्चार्ज की घोषणा करती परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। कई लोग बीमार और समझ में नहीं आ रही कि बीमारी तो क्या बीमारी को समझ में नहीं आ रही, जो कि रिपोर्ट पे भी नहीं आती, और ये शैतान है। इसी वक्त दुष्ट आत्मा शैतान को मैं ठाठती यीशु के समर्थी नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती परिवार के लिए, जो परिवार टूट गया उसको जोड़ देती यीशु के नाम में प्रभु। परिवार के एक सदस्य को परमेश्वर पिता शांति की घोषणा करती, लड़ाई झगड़े की आत्मा जाए। कई लोग नशे करते, कई लोग झूठ में, कई लोग विचार में, कई लोग दूसरे लेडीज के चक्कर में, कई लोग दूसरे जेंट्स के चक्कर में, और ये बहुत बड़ा पाप है। होली गोस्ट फायर फायर फायर, हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे, आजाद हो जाए। कई ऐसे यूथ है, लड़के लड़कियां जो आज व्यभिचार में पड़ गई हैं, और उनको आज कुछ नहीं सूझता है, जो गलत चीजों में पड़ गए हैं, और ये पाप है, और इसकी वजह से आप बार बार बीमार पड़ते, इसी वजह से आपका काम नहीं बन पाता, रुक जाता है, और इस वजह से आप कंफ्यूज लगते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। इसी वक्त प्रार्थना करती, डांटी जो विचार की स्पिरिट काम कर रही है, नशे की स्पिरिट काम कर रही है, और जो गलत जगह पे जा रहे, गलत चीजों को कर रही जा रहे हैं, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती, तेरे हाथों में देती हूँ, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता। हर एक यूथ का झुंड को तेरे हाथ में देते, यीशु के लो में कवर करती। जितने बच्चे स्कूल जाते प्रभु साथ रहना, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करे स्टूडेंट्स, प्रभु तेरे हाथ में देते। जितने कॉलेज जाते हैं या जॉब में जाते हैं, परमेश्वर साथ रहना। मैं प्रार्थना करती, जितने काम करने वाले लोग प्रभु उनके साथ रहना परमेश्वर पिता, दया कर ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं। जिनके पास काम नहीं, जॉब नहीं, और आज भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे, पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे, जो कि पूरा नहीं हो पाता, जो परमेश्वर पिता खर्चा बढ़ी जा रहा है, होली गोस्ट फायर प्रभु जी। इसी वक्त मैं फिजूल खर्चे के स्पिरिट को मैं ठाड़ती हूँ, जो है नहीं उसको भी फालतू की चीजें को खर्चा कर देते। प्रार्थना करती है, आजाद हो जाए इनका काम, इनका सब कुछ, ब्लेसिंग की घोषणा करती है, गवाही की घोषणा करती है, रास्ते को खोलती और ब्लेस कर। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, तेरी मर्जी में चला और गवाही के साथ खड़ा कर दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर दया कर इनके काम को ब्लेस कर, इनके फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाए। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को लगातार बो रहे हैं, जग भवन की जमीन के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए, हर एक चीजों के लिए, तो परमेश्वर पिता इनको भी ब्लेस करना, सारा बोझ उठाना। जिस तरह से चर्च के कामों का बोझ को उठा रहे हैं, हर एक खर्चों का बोझ उठा रहे हैं, रेंट का बोझ उठा रहे हैं, हर एक कामों का बोझ उठा रहे हैं, तो परमेश्वर इनका भी बोझ उठाने के काम का, हर एक परिवार का, हर एक बच्चों का, हर एक उनके जीवन का, हर एक सदस्य को, घर का, फिर वो बोझ उठाने के, फाइनेंस का, बिजनेस का, जॉब का बोझ उठा। परमेश्वर रास्ते को खोल दे, गवाही के साथ खड़ा कर दे यीशु के नाम से। परमेश्वर ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अभिषेक कर, मदद सहायता कर। परिवार में परमेश्वर मिल मिलाप के साथ रहने के लिए अभिषेक कर, मसा कर, गवाही के साथ खड़ा कर, परमेश्वर दया कर, आशीष कर। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को आपने जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करना, क्योंकि आज की प्रार्थना खास है, और अब देखेंगे बड़ी गवाही को, बड़े छुटकारे को। तो हर जगह शेयर करें और दूसरे को सेंड करें, ताकि आप बचाया जाए, छुड़ाया जाए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, हर एक लोगों की ज़िंदगी में, ताकि
वो प्रार्थना को सुनते छुटकारा पाए और बड़ी गवाही के साथ वापस आए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। धन्य भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में रहें, अड़े खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु को ऊंचा करे और ब्लेस करे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज की फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है, दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी, तो सबने इसका हिस्सा बनना, सभी ने परमेश्वर के भवन में आना है। जो दूर में है वो ऑनलाइन देखना है, अटेंड करना है, ताकि आप परमेश्वर के अभिषेक को ले सके, आशीष को ले सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे होती है हर रविवार को सुबह 9 बजे। तो अपने किसी ने भी मिस नहीं करना, अभी से तैयारी कर लो परमेश्वर के भवन में आने के लिए। और सच में जो परमेश्वर को आजाद करेगा, ब्लेस करेगा, आपकी लाइफ में बेस्ट होगा यीशु के समर्थी नाम में। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करे, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होए। और आज सुबह जब अपने काम में जाए तो प्रभु के साथ रखवाई करे, हर खतरा हानि नुकसान से बचाए। यीशु के लौह में कवर करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।